बच्चा बीमार होता है तो हमारी तो जान पे बन जाती है। चे जाके कि एक औरत अपने बच्चों को ज़िबा कर रही है और उसके बाद जो उसको पकड़वाने में सबसे अहम चीज़ सामने आई वो उसका इत्मीनान था, यानी ओवर कॉन्फिडेंस थी वो खातून। तो उसमें सर एक खातून जो थी वो इश्क किसी और से करती थी, शादी किसी और जगह हो गई। अब इश्क जो है वो साथ साथ चल रहा है। उसमें जो इश्क करता था उसने कहा जी आ जाओगी तो मैं शादी तुम्हारे साथ कर लूँगा। अब मोहब्बत भी परवान चढ़ रही है। दूसरी तरफ जो उसका शौहर था और उसकी सास वो उसको ताने देते थे कि ये जो 3 बच्चे हैं ये मोहम्मद रमज़ान के नहीं हैं, यानी तुम्हारे शौहर के नहीं हैं, ये किसी और के हैं। और उसका शौहर चूँकि उस लड़का जिसको अब पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, अच्छे जाके कि अभी तक उसका कोई कसूर सामने नहीं आया कि इस हद तक कि बस वो उससे मोहब्बत करता था, पैसे भी भेजता था उसको, बातें भी रोज़ होती थी। तो उस खातून ने ये सोचा कि अब चूँकि एक ऐसा इल्ज़ाम लग चुका है कि बच्चे जो है वो कहता है कि मोहम्मद रमज़ान के नहीं हैं, तो उसमें ये अगर उससे तलाक लेती है और अपने मैके वापस चली जाती है तो भी उसके मैके वाले या इलाके वाले लोग उस बात को हज़म नहीं करेंगे और वो सारी उम्र ताने सहती रहेगी और बच्चों के ऊपर अलग से इल्ज़ाम आता रहेगा। और अगर मैं बच्चे ये रास्ते से हटा दूँ तो फिर मेरे लिए आज़ादी लेना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शौहर से वो पहले भी तलाक ले सकती थी, अब तो कोर्ट में भी जा सकती थी। वो वैसे भी कह देती जब वो बच्चों पे शक करते तो उसको तलाक दे देता, लेकिन बच्चे लेके वो वापस नहीं जा सकती थी। ठीक है। तो उस रुकावट जो बच्चे बने उनको फिर उसने ज़िबा किया। उसने फिर सर प्लानिंग ये की कि वो एक दिन पहले एक तेज़धार चाकू ख़रीद के लाई, खुद खरीद के लाई और जिस दिन वो चाकू ख़रीद के लाई है उसी रात उसका सास और देवर से झगड़ा भी होता है। ठीक है। तो उसमें जो पुलिस ज़राए हमें बता रहे हैं उसमें सास उसको फिर ये ताने भी देती है कि तुम एक बदकिरदार औरत हो। तो अगले दिन जब वो देवर और सास घर पे नहीं होते तो वो बच्चों को, एक बच्चे को पहले वो सोए हुए में कत्ल करती है, फिर दूसरे को ज़िबा करती है, फिर आखिर में सबसे बड़ी बच्ची को वो कत्ल करती है। अब बच्चों की उम्रें जो है वो 5 साल, 1.5 साल और 4 साल। उसके बाद वो प्लान इतना करती है कि कोई, मैंने आपको बताया कि ये दरिया के किनारे यानी रहने वाले लोग में सफाकियत और जुल्म की इंतहा होती है, नहीं उसे तरस नहीं आया कि मैं अपने बच्चों को मार रही हूँ। तो उसके बाद उसने ड्रामा ये किया कि उसने घर को ताला लगाया, ताला लगा के वो मेडिकल स्टोर की तरफ चल पड़ी। तो वहाँ जाके वो अपने शौहर को फ़ोन करती है कि जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप आ जाओ। और उससे पहले भी, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक रात पहले जब इसका सास से झगड़ा होता है तो उस वक्त भी ये ड्रामा करती है कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उसके शौहर जो है उसको ड्रिप लगवाता है। तो उसने कहा कि शायद दोबारा इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया और तबीयत बिगड़ गई हो, तो वो वहाँ पे आता है। अब मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो वो कहती है कि चलो वापस घर चलते हैं, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई। ठीक है। अब वापस आके वो ताला खुद अपने हाथों से खोलती है, कोई और ताला लगाकर भी खुद आती है और ताला खुद खोलती है। अब उस घर में जो छोटा सा घर है कहीं से भी दूसरा जाने का कोई रास्ता नहीं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो बच्चों की गर्दनें कटी पड़ी होती हैं। तो वो शौहर जो है वो उसका वो धाड़े मार मार के रोने लग जाता है कि ये क्या हो गया। तो फिर वो 15 पे कॉल करते हैं। जब 15 पे कॉल होती है और पुलिस आती है तो पुलिस के सामने अब एक माँ के अगर 3 बच्चे ज़िबा हुए पड़े तो वो तो सब वैसे नीम पागल हो चुकी होगी, लेकिन ये औरत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी वो मेरा जी ब्लड प्रेशर लो हो गया है, अभी भी हुआ है, रात भी हुआ था, तो मेरे शौहर ने मुझे ड्रिप लगवाई, तो हमें तो पता नहीं है। अब पुलिस उससे क्वेश्चन करती है कि भाई जब ताला तुम खुद लगा के गई हो, ताला आकर तुमने ही खोला है, तो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं जहाँ से कोई दूसरा शख्स दाखिल हो सके, तो फिर ये कैसे हुआ? कहती ये मुझे तो नहीं मालूम। अब जो उसकी मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस यानी पूरे इत्मीनान इतनी ज़्यादा नज़र आई कि पुलिस को शुबा गुजरा कि शक गुजरता है। उसके बाद वो चीज़ों का जो जिसको हम आप कहते हैं मौका मुलाहिज़ा, वो उन्होंने किया। उसमें बहुत सारे शवाहिद ऐसे। मियां साहब एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है कमर अब्बास, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हुआ था एक दिन पे, कहती है हाँ जी एक दिन पहले हुआ, और शोर तस्दीक करता है कि ड्रिप लगी, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रिप तो लगी होती है, ड्रिप तो लगी वो वीडियो में। और उसमें भी उसके चेहरे पे वो चीज़ें नहीं लगती हैं कि 3 बच्चे, सारे के सारे बच्चे मर गए, और वो अपनी बीमारी का जो है वो इजहार कर रही है कि मैं तो थी नहीं। वो सर अगर वीडियो आपने देखी हो तो उसमें ना वो जब क्वेश्चन करता है उसको पुलिस वाला डीएसपी
तो वो बयान बदलती है, लेकिन होती ओवर कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। तो जब उसको कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहती मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो उसका शवहर फिर उस बात की तायद करता है कि एक रात पहले हुआ था तो मैंने इसको ड्रिप लगवाई थी, यानी एक प्रॉब्लम उसको चल रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सर क्या? उसके बाद ये होता है कि जी वो मतलब बातों बातों में ये शुबा ज़ाहिर करती है कि जी हो सकता है मेरा देवर हो। अच्छा, पुलिस की कस्टडी में? नहीं, पुलिस की कस्टडी में नहीं, कि हो सकता है मेरे देवर ने इसको कत्ल किया हो मेरे बच्चों को।